नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। तेनालीराम की कहानियों में आज की कहानी का नाम है दंडित तेनालीराम। एक बार कोई लुटेरा साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाता और धतूरा आदि खिलाकर लूट लेता था। यह काम वह उनके दुश्मनों के कहने पर धन के लोभ में करता था। धतूरा खाकर कोई व्यक्ति मर जाता तो कोई पागल हो जाता था। तेनालीराम को यह बात पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को सज़ा अवश्य ही मिलनी चाहिए, मगर धतूरा खिलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। यही वजह थी कि वह सरेआम सीना ताने सड़कों पर घूम रहा था। तेनालीराम को मालूम हुआ कि एक व्यक्ति आजकल पागल हुआ सड़कों पर घूम रहा है और वह उस पागल का ताज़ा ताज़ा शिकार है। एक दिन तेनालीराम की नज़र धतूरा खिलाने वाले उस मक्कार पर पड़ी तो वे उसके पास पहुँचे और बातों में उलझाकर उस पागल के पास ले गए। फिर अवसर पाकर उसका हाथ पागल के सिर पर दे मारा। उस पागल ने आव देखा ना ताव उसके बाल पकड़कर उसका सिर एक पत्थर से टकराना शुरू कर दिया। उसने अपने जुनून में उसे तभी छोड़ा जब उसकी जान निकल गई। यह मामला महाराज तक पहुंचा। उस धूर्त के रिश्तेदारों ने तेनालीराम पर जानबूझकर उस व्यक्ति को पागल से मरवा देने का आरोप लगाया। महाराज ने पागल को तो पागल खाने में भिजवा दिया, मगर गुस्से में तेनालीराम को यह सजा दी कि उसे हाथी के पैर से कुचलवा दिया जाए, क्योंकि इसने पागल का सहारा लेकर एक व्यक्ति की हत्या की है। 2 सिपाही उसी दिन तेनालीराम को जंगल में एक सुनसान जगह पर ले जाकर गर्दन तक धरती में गाड़कर और हाथी लेने चले गए। सिपाहियों के जाने के बाद एक कुबड़ा धोबी वहां आ पहुंचा। क्यों भाई, यह क्या मामला है? तुम इस प्रकार जमीन में क्यों गड़े हो? भाई, मैं भी कभी तुम्हारी तरह कुबड़ा था। पूरे 10 वर्षों तक मैं इस मुसीबत से दुखी रहा। जो देखता वह मुझ पर हंसता, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझे अपमानित करती थी। आखिर एक दिन मुझे एक महात्मा मिले। उन्होंने मुझे बताया कि इस पवित्र स्थान पर गर्दन तक धरती में धंसकर बिना एक भी शब्द बोले आंखें बंद किए खड़े हो जाओगे तो तुम्हारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। मिट्टी खोदकर मुझे बाहर निकालकर जरा देखो तो सही कि मेरा कुबड़ दूर हुआ या नहीं। यह सुनते ही धोबी जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद जब तेनालीराम बाहर आया तो धोबी ने देखा कि उसकी पीठ पर तो कुबड़ का नामो निशान भी नहीं है। वह बोला, दोस्त, मैं भी बरसों से कुबड़ के इस बोझ को अपनी पीठ पर लादे घूम रहा हूँ। मेहरबानी करके मुझे भी यहीं गाड़ दो और मेरे ये कपड़े धोबी टोले में जाकर मेरी बीवी को दे देना। उसे यहाँ का पता बताकर कह देना कि कल सुबह का नाश्ता वह यहीं ले आए। मैं जीवन भर तुम्हारा यह एहसान नहीं भूलूंगा। और हाँ, मेरी पत्नी को यह न बताना कि कल तक मेरा कुबड़ ठीक हो जाएगा। मैं कल उसे हैरान होते देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, तेनालीराम ने कहा। फिर उसे गर्दन तक धरती में गाड़ दिया और उसके कपड़ों की गठरी उठाकर धोबी टोले की तरफ चलने से पहले उसे हिदायत देते हुए कहा, अपनी आंखें और मुंह बंद रखना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। यदि तुमने आंखें खोली या मुंह से कोई आवाज़ निकाली तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और तुम्हारा यह कुबड़ और भी दुगना हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो मित्र, धोबी ने उसे आश्वासन दिया। इसके बाद तेनालीराम चलता बना। उधर राजा के सिपाही जब उस स्थान पर हाथी को लेकर पहुँचे तो वहाँ किसी दूसरे को देखकर चौंकते हुए उससे पूछा, तुम कौन है? किसने तुझे इस गड्ढे में गाड़ा है? धोबी कुछ न बोला। ओ मूर्ख, कुछ बोलता क्यों नहीं? यहाँ सजा याफ्ता एक अपराधी गड़ा हुआ था। हम उसका सिर कुचलवाने के लिए हाथी लेने गए थे। लगता है तू उसका कोई रिश्तेदार है और तूने उसे भगा दिया है। खैर, कोई बात नहीं, हम तेरा ही सिर कुचलवा देते हैं। वह सुनते ही धोबी की सिट्टी पिट्टी गम हो गई। जल्दी से उसने आंखें खोली और बोला, नहीं नहीं दरोगा जी, ऐसा जुल्म न करना।
मैं किसी अपराधी का रिश्तेदार नहीं, बल्कि कुबड़ा धोबी हूँ। मैं तो अपना कुबड़ ठीक करने के लिए। इस प्रकार उसने उन्हें पूरी बात बता दी। अरे मूर्ख, इस तरह किसी का कुबड़ ठीक होता है? तूने एक अपराधी की सहायता करके उसे भगाया है, अब तुझे सजा मिलेगी। धोबी ने सोचा कि बुरे फंसे, मगर उसने अपना संयम नहीं खोया और कुछ सोचकर बोला, देखिए दरोगा जी, यदि आप मुझे दंड दिलवाएंगे तो दंड के आप भी नहीं बचेंगे। मृत्यु दंड पाए उस खतरनाक अपराधी को आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आपकी लापरवाही के कारण ही वह भाग निकला। जब महाराज को ये बात समझा दूंगा कि दोषी मैं नहीं आप हैं, तो मान जाएंगे। सिपाहियों को तुरंत यह बात समझ आ गई, मगर अब करें भी तो क्या। तभी उन्हें एक बूढ़ा अपनी ओर आता दिखाई दिया। क्या बात है दरोगा जी, किस उलझन में फंसे हैं? दरोगा ने उस बूढ़े को जल्दी जल्दी पूरी बात बताई तो बूढ़ा बोला, आप बेकार में ही चिंतित हो रहे हैं। आप फौरन जाकर महाराज से कहें कि अपराधी को धरती निगल गई। बाकी कोई जिक्र आप लोग करना ही मत। सिपाहियों की समझ में पूरी बात आ गई। एक बूढ़ा और कोई नहीं तेनालीराम था। उधर किसी सूत्र से महाराज को उस मरने वाले व्यक्ति की हकीकत मालूम हो चुकी थी कि वह धूर्त और पाखंडी था। तभी वे दोनों सिपाही और वह बूढ़ा वहां हाजिर हुए तथा बताया कि महाराज, अपराधी को धरती निकल गई। सुनते ही महाराज खुशी से उछल पड़े। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। तुम लोग हालांकि सजा के अधिकारी हो, किंतु तेनालीराम की जीवित बचने की खुशी में हम तुम्हें अभयदान देते हैं, मगर शर्त यह है कि तुम्हें कल तक तेनालीराम को हमारे सामने हाजिर करना होगा, अन्यथा तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। महाराज की जय हो। तभी सिपाहियों के साथ आए उस बूढ़े ने अपना वेश उतार दिया और बोला, तेनालीराम हाजिर है। ओहो तेनालीराम। महाराज ने उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद।